बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन। मैं आज ही अपने प्रोग्राम मॉड ग्रास की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 2020 के नीचे एक तो कमेंट देख रहा हूँ, दूसरा मैंने एक ईमेल भी मौसूल की है। वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की है। उसने इंग्लिश में क्वेश्चंस किए हैं और ये जो कमेंट है उर्दू में और टाइप भी उर्दू में ही है, और जिसमें मलिक तमीम साहब ये फरमाते हैं जज़ाकल्लाह खैर कसीरन, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। डॉक्टर साहब बराए करम कभी मूड और फुर्सत हो तो बताइएगा कि आया मार्ट ग्रास का साइलेज बनाया जा सकता है और क्या ये ग़िज़ाइयत में मकई के साइलेज के बराबर होगा या कम होगा। तो मेरी जान मलिक तमीम साहब, बिल्कुल बनाया जाता है ये इसका साइलेज, बल्कि बहुत अच्छा साइलेज गर्दाना जाता है। और इस पे यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी तहकीक हुई है और इसकी परफॉर्मेंस ख़ास तौर पे गायों में दूध की पैदावार के सिलसिले में और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ इसको इस्तेमाल करा के ये देखा गया है। और जहाँ तक आपने कहा कि मार्ट ग्रास और इसका कंपैरिजन आपने पूछा है मकई के साइलेज का, तो ये मैं वैसे आपको, चूंकि दूसरा जो क्वेश्चन है ना उसको भी ले लेंगे और आपने पूरा ये प्रोग्राम देखना है मेरी जान। तो ये है कि मकई का साइलेज भी बहुत ज़बरदस्त गर्दाना जाता है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है और इसकी परफॉर्मेंस दूध की बढ़ोतरी में बहुत अच्छी है। वैसे तो मार्ट ग्रास को कहते ही दूध देने वाला कमाद है, और इसके चूंकि ज़्यादा लीव्स होते हैं, लीफी होता है और पत्ते ज़्यादा हैं, स्टेम भी बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन बहुत इसकी देर से कटाई नहीं करनी होती। बड़ा यंग हो तो उसका साइलेज बनाएंगे तो वो ज़्यादा फायदा देगा, और दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट हम उसको कहते हैं। डिफरेंस है बिटवीन ये मेज साइलेज या कॉर्न साइलेज और मार्ट ग्रास साइलेज बनाया जा सकता है। असल में आपका ये जो सवाल है इसका जवाब हो गया। अब देखते हैं कि ये चलते हैं इसकी जानिब। स्टूडेंट है इंतज़ार अहमद। इंतज़ार अहमद लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, would you like to tell us what's the cultivar of which grass is a mott grass, and what's its botanical name, and as you told us that it was introduced from America, in which year it was introduced. तो मेरी जान बड़ा सिंपल सा सवाल है आपका। मैंने टाकी अजोनो का तो बताया था कि वो हमारे वो शख्स हैं जो इसको लेके आए थे, और सबसे पहले उसने अपनी कोठी में अपने घर में लगाया, फिर बाद में उन्होंने हमें दिया, या डॉक्टर सदाकत
जो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में थे उनके साथ, फिर हमारे NARC के साथ, चूंकि वो यहाँ पे काम करते थे, PRC के कंसल्टेंट थे, एडवाइजर थे, तो उन्होंने फिर यहाँ पे हमारे लगा। ये था 1987। 1987 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था अमेरिका से पाकिस्तान को। बाकी आपने कहा कि ये किसका कल्टीवर है? इट्स इम्प्रूव्ड कल्टीवर ऑफ ड्वार्फ नेपियर ग्रास। जो नेपियर ग्रास है ना, जियांट, जिसको बड़ा दियो हैकल, जियांट नेपियर भी इसका नाम है, जियांट नेपियर या नेपियर ग्रास। और दिस वाज ओरिजिनली फ्रॉम एलिफेंट ग्रास। एलिफेंट ग्रास की ये है, ये ड्वार्फ कल्टीवर है ड्वार्फ नेपियर का। ठीक है मेरी जान। बाकी आपने पूछा है इसका बोटेनिकल नाम, कॉमन नाम तो मॉट ग्रास, लेकिन बोटेनिकल नाम जो है वो पेनिसीटम बैंथियम। पेनिसीटम बैंथियम is its technical name. And let me tell you further कि ये दोनों, एक तो अमेरिका से भी और अफ्रीका से, चूँकि ये एलिफेंट ग्रास और नेपियर ग्रास ये ओरिजिन तो हैं अफ्रीका की, अमेरिका और अफ्रीका दोनों। और जहाँ तक तमीम साहब ने पैलेटेबिलिटी का भी, डाइजेस्टिबिलिटी का, दोनों का कंपैरिजन करवाने का कहा, तो मैं वैसे ही दोनों के लिए, स्टूडेंट इंतज़ार अहमद के लिए भी और तमीम मलिक साहब दोनों के लिए, कि ये एक पेरिनियल फॉडर है, साल हर साल तक ये, यानी 10-11 साल तो 12 साल तो मैंने अपनी आंखों से देखा है NARC में ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्शन देते हुए। जहाँ तक इसकी पैलेटेबिलिटी है, वो मैंने कल अपने प्रोग्राम में भी बताई थी कि ये बड़े शौक से जानवर इसको खाते हैं। और डाइजेस्टिबिलिटी जो है इसका, ये हजम कितना, 70 से 75% जो है ना, वो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी है। और बड़ी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू है इसकी। वो भी आपको मैंने बताया था कि कितनी इसमें को 7-8% तो इसकी है प्रोटीन इसमें होती है। और बाकी साइलेज के लिए पूछा है तमीम मलिक साहब ने, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि क्योंकि ये इसका बहुत अच्छा साइलेज बनता है, इट्स गुड फॉर साइलेज मेकिंग ड्यू टू हाई लीफ कम स्टेम, यानी हाई लीफी है इसलिए। और दूसरा, इसको आपने फर्टिलाइजर देने होता है। एक और मैं कल चूँकि बहुत सारी चीज़ें बता रहा था, तो उसमें ये है कि ये बताना भूल गया कि इसकी टोटल कटिंग्स कितनी होती हैं, चूँकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। और पहली कटिंग मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि 2 महीने बाद तो कटिंग पहली कर सकते हैं आप, और उसके बाद भले 1 महीने बाद, 45 दिन, महीने 1.5 महीने बाद दूसरी कटिंग्स करते रहें, तो टोटल कटिंग्स साल भर में आपको 6 मिल जाती हैं। इसकी 6 कटिंग्स आप इससे हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए बस फर्टिलाइजर का करना होता है। हर कटिंग के बाद आपने इसमें ये यूरिया, वो आधी बोरी या 1 बोरी, 1 बैग यूरिया का वो अप्लाई करना ज़रूरी होता है आफ्टर एवरी कटिंग। तो 6 कटिंग्स हुई पर एनम, यानी कि साल में 6 कटाइयाँ इसकी होती हैं। और एक और किसी ने क्वेश्चन भी किया हुआ है कि डॉक्टर साहब लाइन सोइंग में आपने बताया था, तो लाइन सोइंग में आपने डिस्टेंस नहीं बताया, लाइन टू लाइन कितना होना चाहिए। 2 फुट बाय 2 फुट का तो आपने कलम का तो बता दिया,
और इसी तरह जड़ों का भी हो गया। लेकिन लाइन टू लाइन, कतार से कतार का फासला कितना होना चाहिए मेरी जान? कतार से कतार का फासला इसका मैंने पहले प्रोग्राम्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आप फिर भी नोट फरमा लें, 75 सेंटीमीटर एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला होता है। यानी कतार से कतार का दरमियानी फासला 75 सेंटीमीटर ये आप रखेंगे तो बेहतरीन आपको रिजल्ट इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। बाकी ये मार्ट ग्रास बहुत अच्छी मैं समझता हूँ एक ऑप्शन है, और मैक्सिमम इसकी प्रोडक्शन वो ली जा सकती है। यानी कि आप 20 टन इसका सब्ज चारा एक साल में 1 एकड़ से आप ले सकते हैं, 20 टन। और जो हेक्टर्स में, मुझे कई लोग कहते हैं जी हेक्टर्स में बताया करें, क्योंकि इंटरनेशनल पैमाना जो है हेक्टर का कहते हैं। तो हेक्टर जो मेरी जान वो 140 से लेके 200 टन्स ग्रीन फॉडर इन से 4 to 6 कटिंग्स, इन कटिंग्स में पर हेक्टर 140 से 200 टन्स ये ग्रीन फॉडर आप ले सकते हैं। बाकी अलबत्ता प्रोडक्शन जो है, अगर खुदा न खास्ता अगर बहुत वेट या वाटर लॉक्ड, जो जिनमें सेम थोड़ा बहुत भी आंसर होगा तो प्रोडक्शन एकदम कम होगी। तो इसलिए ये प्लीज इसको वाटर लॉक्ड एरिया में नहीं आपने इसको लगाना। एक और सवाल उन्होंने कहा जी टॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं? टॉप प्रोड्यूसिंग एरिया मेरी जान ये पाकिस्तान में तो सारी ज्यादातर 3 सूबे हैं हमारे, 3 सूबे कह सकते हैं, या आप वो भी आज़ाद जम्मू कश्मीर को भी ऐड करें। तो बहरहाल जगह मैं बता देता हूँ, एरियाज टॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज पाकिस्तान के अंदर है, ये पंजाब है और केपीके में, और AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अब सिंध वाले भी शुरू हुए हैं, और सिंध का वो हकीम साहब का मैंने नंबर आपको दे रखा है पहले प्रोग्राम में, कि वो वहाँ से भी आपको कटिंग्स भी मिल जाएंगी और रूट्स भी मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें। बाकी दुनिया भर में अगर जब देखते हैं तो टॉप प्रोड्यूसिंग एरियाज जो हैं वो अमेरिका है और अफ्रीका है, और इसी तरह फ्रांस है, और अफ्रीका में कीनिया भी है। कीनिया भी बहुत बड़ा एरिया इसका मार्ट ग्रास का वो लगाता है। तो ये ज़रूरी मैं समझता हूँ आपके जो है ये मालूमात, चूँकि बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है, और इसके लिए मैं शेयर करना लाजमी समझता हूँ। और हमारे यहाँ नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर NARC इस्लामाबाद में, और दूसरा मैंने बताया था सरगोदा में फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तीसरा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में। ये तो एरियाज हैं, ये जगह हैं जहाँ से इनकी स्टेम कटिंग्स यानी कि कलमें मिल जाती हैं, या आप अगस्त सितंबर में अगर लगाएंगे तो रूट्स मिलेंगी, और रूट्स आर बेटर देन स्टेम कटिंग्स। ये किसी वक्त इस पे ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बात कर रहा हूँ, और इसकी मैं देखूंगा जो अगर कोई कंपैरेटिव स्टडी मुझे मिल गई तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें। तो तमीम मलिक साहब और इंतज़ार अहमद साहब, आप दोनों के सवालात, और इसके अलावा भी एक दो दोस्तों ने कोई कमेंट किए हुए, तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। तो कभी भी नेवर हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो
तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिख दिया करें। अगर और मुझसे एक्सपेक्ट ना करें कि हर चीज़ का मैं वहीं पे आपको लिख के, या कोई कुछ लोग कहते हो डॉक्टर साहब ने हमें एसएमएस कर दें। ओ बाबा, खुदा के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एसएमएस करता रहूं, और इसके लिए थोड़ी सी तकलीफ कर लिया करें आप खुद भी। एक तो जब भी मेरे प्रोग्राम्स देखें तो कलम कागज कोई नोटबुक अपने पास रखा करें और खुद लिख लिया करें। मुझसे एक्सपेक्ट ना करें, अकेला बंदा हूँ। कितने प्रोग्राम्स अभी तक जो ये समझ लें तैयार करके और अपलोड कर चुका हूँ। अभी मैं देख रहा था, अभी जो इससे पहले प्रोग्राम मैंने अपलोड किया है वो उसका नंबर था 5835, 5835। और 5835 ये प्रोग्राम्स जो हैं इनका राइटर भी मैं ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, राइटर भी हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, एडिट भी खुद ही करता हूँ। चंद एक वो प्रोग्राम्स होंगे जिनकी एडिटिंग NARC में जब मैं था तो एडिटर्स ने की होगी, लेकिन मोस्टली अगर 5835 अपलोड हो चुके हैं, मोस्ट ऑल आर, मैं क्लेम करता हूं कि आई एम द ऑथर ऑफ ऑल दीज प्रोग्राम्स। आई अलोन आई एम वर्किंग फॉर द बेटरमेंट और फॉर द सर्विस ऑफ आवर फार्मिंग कम्युनिटी। माई टारगेट इज कि हमारा जो छोटा किसान है और उसका नॉलेज भी बढ़े और उसकी आमदन भी बढ़े। और इसी तरह जितने भी लोग इसमें आते हैं, आए हैं, बेशुमार मेरे प्रोग्राम्स देख के लोगों ने इसमें कदम रखा है और अल्लाह ने उनको बहुत बहुत कामयाबियों से नवाजा है। इसमें आपको सिंसियरिटी मिलेगी और जब खुलूस से आपको कोई भी चीज़ बताई जाती है तो आप भी, अगर आप में शौक़ है, खुलूस नीयत है और कौम का दर्द है, तो प्लीज़ आगे बढ़ें। और एग्रीकल्चर में बेशुमार राहें हैं, उनमें आप कदम रखें। जगह जगह पे इतनी प्लेलिस्ट है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो फौरन प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे। जो अनपढ़ हैं या मेरे वो नहीं जानते ज़्यादा, वो बार बार सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब फलां ये दूध में कैसे बढ़ाना है, मेरी भैंस वो हीट में नहीं आ रही है। बाबा, इतनी चीज़ें दे रखी हैं। इसी तरह कोई कह देता है डॉक्टर साहब मेरे साड़ू हो गया, उसको फलां। बाबा साड़ू, मैं फिर अब सोचा कि मैं उनकी मदद करता हूँ, उनको फिर लिंक दे देता हूँ। पता नहीं उनको समझ आती है या नहीं, फिर भी वो लिख देते हैं कि नहीं जी आप मुझे हमारे लिए एक अलग से प्रोग्राम करें। अलग से इट्स नॉट, आई मीन कोशिश करता रहूँगा, ये नहीं, मैं इनकार नहीं करता कि मैं ना करूँ, कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए नए नए प्रोग्राम करता रहूँ। लेकिन बार 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 इंसान हूँ, तो इंसान जो है थोड़ा सा प्लीज़ अपनी कोशिश किया करें कि प्रोग्राम्स देख के उनमें से आप अपना सवाल का जवाब ढूंढें। आपको बेशुमार सवालों के जवाब मिलेंगे। दुआओं में याद रखने। लेकिन इस प्रोग्राम का इख्तिताम अल्लाह अकबर हदीस मुबारक पर करता हूँ। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि वो अरफे के दिन प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात से वापस लौट रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे सख्त डांट, मार और ऊंटों के बड़बड़ाने की आवाज सुनी। तो आपने अपने घोड़े के साथ उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ लोगो,
सुकून से चलो, इसलिए कि तेज रफ्तारी नेकी नहीं है। ये मैं बुखारी से कोट कर रहा हूं। ये आजकल की नस्ल के लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है, जो अपनी गाड़ियां बहुत तेजी से चलाते हैं। दुआओं में याद रखें। फीमल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।